बॉलीवुड फैंस के बीच में रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर उर्मिला मातोंडकर अपने शौहर मोहसिन अख्तर मीर से तलाक लेने जा रही हैं। ये खबर जब से आई है तब से तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। उर्मिला अपनी मैरिड लाइफ को बहुत शांति से जी रही थी, वो ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहती थी, फिल्मों से वो दूर हो चुकी थी लगभग। बीच में उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था, लेकिन वहाँ भी जो है ना उन्हें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली और ना ही उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया। लेकिन अचानक अब ये खबर का आना कि वो अपने पति से तलाक ले रही हैं, इस खबर ने एक बार फिर से लोगों की दिलचस्पी उर्मिला की ज़िंदगी में पैदा कर दी है। ख़ास बात यह है इसमें कि उर्मिला ने तलाक के लिए खुद फाइल किया है, खबरें ये बता रही है, और इस बात को लगभग 4 महीने हो गए हैं। अब ये खबर सामने आई है तो सवाल ये उठ रहा है कि वो क्या वजह है कि उर्मिला ने शादी से अलग हो जाने का फैसला किया है। तो मीडिया में इस बारे में क्या अटकलें लग रही हैं, सोशल मीडिया में लोग क्या कह रहे हैं, इस पर हम यहाँ बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स को भी चेक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। वेस्टर्न कल्चर में एक नोशन है, एक धारणा है 7 ईयर इच, जिसमें ये कहा जाता है कि शादी के 7 साल जब पूरे हो जाते हैं तो पति पत्नी के जीवन की खुशियाँ जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाती हैं। पति पत्नी एक दूसरे की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं और यही वजह है कि वेस्टर्न कल्चर में देखा गया है कि 7 साल के बाद में जो है तलाक के मामले जो है बढ़ जाते हैं। हालांकि वहां पर यह बहस का मुद्दा है कि क्या इसे पूरी तरह से सच माना जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि साइंटिफिक स्टडीज होती है वो डेटा पर आधारित होती है, तो जो आंकड़े आते हैं वो ये कहते हैं कि 7 साल का समय ऐसा होता है, इसके बाद जो है रिश्ते में दरार आना शुरू होती है और अक्सर जो है पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उर्मिला मातोंडकर का भी केस देखिए तो यहाँ 7 साल जो है उनको पूरे हो चुके हैं, तो 7 साल के बाद में जो है साल भर लगा ही होगा, आप ये मान सकते हैं। तो पति पत्नी के बीच दूरियों की जो आहट है लोगों को सोशल मीडिया में मिलने लगी थी। उर्मिला द्वारा तलाक की अर्जी दिए जाने की खबर के बाद से लोगों ने जो है उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको खंगालना शुरू किया, उनके पति के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको खंगालना शुरू किया, और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि पिछले 1 साल में दोनों की तस्वीरें, जो खुशनुमा तस्वीरें उससे पहले वो पोस्ट किया करते थे, वो धीरे धीरे कम होती गई और इस साल तो लगभग कोई तस्वीर ही इस तरह की लोगों को देखने को नहीं मिलती है। अब जो खबरें आ रही है वो बता रही हैं कि पिछले साल 2023 में इस शादी को 7 साल पूरे हो गए थे। उर्मिला मातोंडकर ने अपनी शादी के सेलिब्रेशन की जो तस्वीर है उस साल शेयर की थी, एक खूबसूरत नोट लिखा था जिससे ये पता चलता था कि वो अपने पति के साथ जो है वो शादी में खुश हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले साल 21 मई 2023 को जो मोहसिन का जब जन्मदिन आया तो उनको इंस्टाग्राम पर बधाई दी, उनके लिए काइंड हार्ट और जेनरोसिटी ऑफ सोल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बड़ा ही वार्मिंग मैसेज था। इसी तरह से 2023 का जो पहला हाफ था उसमें उर्मिला ने अपने पति मोहसिन के साथ जो ईद अप्रैल में और जून में पड़ी थी उसकी तस्वीरें शेयर की थी, खुशनुमा तस्वीरें थी। क्रिसमस, न्यू ईयर, इनकी छुट्टियां, इनके सेलिब्रेशन की तस्वीरें उन्होंने शेयर की थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें कमी आ गई थी। इंस्टाग्राम को जो लोग पढ़ रहे हैं उनके हवाले से जो खबरें आ रही वो ये आ रही कि भाई जून 2023 के बाद में जो है उर्मिला ने इस तरह की पोस्ट करना जो है वो धीरे धीरे कम कर दी थी, और ये चीज़ जो है आपको मोहसिन के अकाउंट में भी देखने मिलती। तो इससे ये साफ हो गया कि मतलब 2023 जून के बाद में जो है या पहला हिस्सा बीत जाने के बाद में उर्मिला और उनके पति के बीच जो रिश्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें तनाव आने लगा। ये उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही जो है वो बता रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका एग्जैक्ट कारण तो देखिए किसी के पास नहीं है। अब यही है कि या तो दोनों सामने आए या उनमें से कोई एक सामने आए और बताए। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में जो अटकलें लग रही है वो 2 हैं। पहली अटकल तो यह है कि दोनों की उम्र में जो है लंबा गैप है। उर्मिला ने एक तो अपने 40s में शादी की थी और वो मोहसिन से 10 साल बड़ी हैं, तो उर्मिला अब अपनी 50s में है और मोहसिन जो है 40s में है। तो एक लोग कह रहे हैं कि 10 साल का अरसा जो है बहुत लंबा होता है किसी भी शादी में, और उसके बाद जो है क्योंकि उर्मिला ने लंबे समय मतलब 40s में अपनी उम्र की शादी की थी तो निश्चित रूप से जितना एडजस्ट हो सका होगा वो किया होगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो है समय के साथ उभर गई होंगी जिसको कि अब जो है ये कपल जो है हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, और यही वजह है कि दोनों ने अलग हो जाने का फैसला कर लिया होगा। तो ये तो खैर एक अटकल है। लेकिन एक और जो दूसरी बात है जिसकी सोशल मीडिया में ज़्यादा चर्चा हो रही है, एक जो प्लेटफॉर्म है रेडिट, उस पर ये चीज़ आई है जिसमें ये कहा गया है कि क्योंकि मोहसिन जो है वो बिजनेसमैन है, उनकी फैमिली जो है वो बिजनेस फैमिली है,
तो इस पोस्ट में, रेडिट की एक पोस्ट में कहा गया है कि कहीं ना कहीं उर्मिला मातोंडकर पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी संपत्ति जो है वो कुछ संपत्ति बेचें, क्योंकि मोहसिन को अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो है उर्मिला उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको सपोर्ट करें। और शायद ये बात जो है उर्मिला को अच्छी नहीं लगी। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि उर्मिला से उनकी प्रॉपर्टीज बेचने को कहा गया है। तो ये बात जो है ठीक नहीं लगी और यहीं से जो है सारी चीज़ें जो है वो बिगड़ती चली गई। और अगर आप मीडिया में खबरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उर्मिला के पास जो है वो मोहसिन से कहीं ज़्यादा संपत्ति है, मोहसिन के मुकाबले वो कहीं ज़्यादा रिच हैं। और इस बात में कोई संदेह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उर्मिला का कैरियर बॉलीवुड का आप देखें तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत ही कामयाब रहा है। उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जो है अपना करियर शुरू किया था, लेकिन फिर बीच में ब्रेक लेने के बाद में 1991 में नरसिम्हा से वो वापस लौटी थी। और शुरुआत में भले ही उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जब राम गोपाल वर्मा के साथ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा के साथ उनकी जोड़ी बनी तो उन्होंने कुछ बहुत ही शानदार फिल्में दी। और राम गोपाल वर्मा के साथ जो उन्होंने रंगीला नाम की फिल्म की थी जिसमें आमिर खान उनके हीरो थे, वो उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और इसके बाद जो है उर्मिला ने बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा और सभी बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में की, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में उन्होंने काम किया और वो बॉलीवुड की एक बड़ी स्टार बनी। हालांकि सेक्स सिंबल जैसा टैग उनके ऊपर लगा रंगीला फिल्म करने के बाद में, लेकिन उर्मिला ने वैरायटी के रोल किए और अपने आप को लगातार एक्सप्लोर किया और दर्शकों के बीच में जो है एक उनकी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस वाली पहचान थी और वो पहचान जो है आज भी कायम है। अब यही वजह है कि इस तरह की अटकलें भी लग रही हैं कि उर्मिला जो है तलाक लेने के बाद में फिल्मों में वापस आ सकती हैं। तो अब दौर तो खैर बदल चुका है, फिल्में उतनी नहीं चल रही हैं, तो क्या वो वेब सीरीज से वापसी करेंगी? तो इस तरह की बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन फिलहाल जो है फोकस इस बात पर है कि आखिर उर्मिला जो है अपने पति से क्यों अलग हो रही। तो जो दो अटकलें लग रही हैं वो मैंने आपको बताया, लेकिन इस तलाक का एक और पक्ष जो आपको खासतौर पर सोशल मीडिया पर देखने मिलता है, जब इस तरह की शादी टूटती है जिसमें कि दो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो बंधे थे, तो ऐसी शादी के टूटने के बाद में तमाम तरह की चर्चाओं को जो है वो हवा मिलने लगती है। कई लोग जो है बहुत बेकाबू होकर बातें करने लगते हैं, क्योंकि जैसे इसमें साफ है कि उर्मिला जो है वो हिंदू महाराष्ट्रियन लड़की हैं और मोहसिन जो है वो मुस्लिम है, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उनका परिवार कश्मीर से आता है, बिजनेसमैन फैमिली से हैं। मोहसिन जो है वो मॉडल थे और मॉडल के बाद उन्होंने एक्टिंग में भी कुछ फिल्मों में कोशिश की, लेकिन उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। तो खैर उन पर भी हम आएंगे। तो जब ऐसी शादी टूटती है, हिंदू मुस्लिम शादी हुई और जब वो टूटती है तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब कमेंट्स करते हैं और बार बार ये कहते हैं कि ऐसी शादियां नहीं चल सकती हैं। उर्मिला की शादी के टूटने के बाद में लोग जो है एक बार फिर से सोनाक्षी सिन्हा पर और स्वरा भास्कर पर बातें करने लगे हैं। इन दोनों एक्ट्रेसेस ने पिछले साल 2 साल में जो है अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड्स के साथ में शादी की, इस पर भी बहुत सारी चर्चा उस वक्त भी हुई थी, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। भले ही उनका इन शादियों से कोई लेना देना नहीं है, भले ही उनका इन सेलिब्रिटीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो अपनी राय जरूर रखते हैं। तो उर्मिला की शादी, जब सेलिब्रिटीज की शादी इस तरह की जब टूटती है तो इस तरह के लोगों को मौका मिलता है तरह तरह की बातें कहने का, नेगेटिविटी फैलाने का। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। लेकिन जहाँ तक जैसा मैंने कहा कि मोहसिन का मामला है, मोहसिन अख्तर मीर का मामला है, तो वो जो है बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, कश्मीर से हैं। और जहाँ तक उनकी और उर्मिला की शादी की बात है तो ये कहा जाता है कि लव मैरिज है। फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा जो है उनकी भांजी की शादी में मोहसिन और उर्मिला पहले मिले थे और बताया जाता है कि मोहसिन को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था उर्मिला से और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ा और बात जो है वो शादी तक पहुंची थी। मोहसिन एम्ब्रॉयडरी के बिजनेस में है और मनीष मल्होत्रा के साथ में बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। हालांकि उनके बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कभी भी नहीं आई, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है क्योंकि वो बिजनेसमैन फैमिली से हैं और कहीं ना कहीं ये दबाव उर्मिला पर डाला जा रहा था कि इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए जो है वो मोहसिन के साथ आएँ और मिलकर काम करें, तो शायद कहीं पैसे की, प्रॉपर्टी की बात आई होगी। तो इसके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, खुद उर्मिला ही बता सकती हैं या मोहसिन बता सकते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर कपल की, वो अब जो है कहीं उसमें दरार आ चुकी है। दोनों तरफ से सार्वजनिक रूप से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है और जैसा कि होता है अमूमन ऐसी शादियों में सेलिब्रिटीज़ की स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट आते हैं बाहर, वैसा भी कुछ नहीं आया है, सिर्फ अभी खबर आई है। तो देखते हैं इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। इस बारे में आगे जो भी खबरें आएगी हम आपको अपडेट करेंगे।
लेकिन आपको क्या लगता है, उर्मिला जो कि बहुत शांत रहती हैं, बेवजह जो है मीडिया में बयानबाजी नहीं करती हैं, बेवजह आप उनको कहीं लोगों के बीच में पब्लिक प्लेसेस में नहीं देखते हैं, इवेंट्स में आप उनको नहीं देखते हैं, ज़्यादातर वो खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि वो शायद फिर से फिल्मों में आएंगी या OTT पर दिखाई देंगी, यानी एक बार फिर से वो पब्लिक लाइफ में आएंगी, क्या लगता है आपको कि अगर वो कमबैक करती हैं तो क्या उनको सफलता मिलेगी? किस तरह से देखते हैं आप उर्मिला के कैरियर को, उनकी लाइफ को, और उनकी ये जो शादी टूटने की खबर आ रही है, इसके बारे में अगर आपकी कोई राय है तो आप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।